बस मैं एक कोर्स करने के लिए आई थी, तो मैं फर्स्ट माय मनी मंत्रा में इंटरव्यू देने गई थी और वो इंटरव्यू मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। फिर एक दिन आप ऐसी लैब में आए तो आपने बोला कि शिवानी आप क्या करते हो पूरा दिन? तो मैंने कहा सर कुछ नहीं, बस मैं यहाँ क्लासेस लेती हूँ और पूरे दिन घर पे फ्री रहती हूँ। तो आपने कहा इंटर्न ज्वाइन कर लो। फिर मैंने इंटर्न ज्वाइन किया प्लसेस में। मैंने 1-1.5 साल इंटर्न किया। 1.5 साल बाद मेरे को ऑफर आया V5 ग्लोबल से। तो फिर मैंने V5 ग्लोबल ज्वाइन किया। फिर मेरे को पास हेलियोनेक्स से कॉल आ गया एक दिन। फ्राइडे को मुझे कॉल आया था कि ऐसे ऐसे आपकी प्रोफाइल मैंने नौकरी पे देखी और आप मंडे इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो सर मैं इंटरव्यू के लिए गई मंडे। फर्स्ट राउंड मेरा हो गया था और मंडे मैं टेक्निकल के लिए गई थी। 10 या 12 कैंडिडेट्स वहाँ पे आए थे। तो मुझे ऐसा था यस सेम MIS के लिए 10-12 आए थे। तो मुझे ऐसा था कि इतने सारे लोग और कैसे होगा यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा था। 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस, ऐसे मैं बहुत शॉक्ड थी। तो मेरा लास्ट सेकंड राउंड था, 9 में से किसी का टेक्निकल के लिए भेजा ही नहीं। हेलो एवरीवन, सो आज हमारे साथ है शिवानी मैम। और शिवानी मैम इसलिए क्योंकि इन्होंने यहीं से कोर्स किया था प्लसी से। इसके बाद मैम ने भी यहाँ पर काफी टाइम दिया था इंटर्नशिप में, फिर बच्चों को ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद मैम ने खुद से अपना करियर स्टार्ट किया था। हेलियोनेक्स में इन्होंने, ये हेल्थ केयर कंपनी है जहाँ पे इन्होंने MIS एनालिस्ट लेवल पे रोल प्ले किया था और साथ में प्लसेज को भी बहुत देखती है। सारा टेक केयर ऐसा बोला जाए तो उसमें बहुत बड़ा रोल इनका भी होता है। बट इससे पहले मैं डिटेल में जाऊंगा कि मैम खुद ही बताया कि प्लसेज कब ज्वाइन किया था, उससे पहले क्या कर रहे थे और अब तक का क्या एक्सपीरियंस है और आप हेलियोनेक्स तक कैसे पहुंचे। थैंक यू सो मच सर, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। मैं 12th के बाद मैंने प्लसेस ज्वाइन किया था, बट बस मैं एक कोर्स करने के लिए आई थी। ऑफिस ऑटोमेशन। हाँ, ऑफिस ऑटोमेशन में करने आई थी। तो मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ कोर्स होगा, ये बस मैं ऐसे कंप्यूटर होगा नॉर्मल ऐसे सीखने के पर्पज से आई थी। उस टाइम भी अब इतना सीरियस नहीं थे बोलना नहीं सर, बिल्कुल। और जब मैंने कोर्स ले लिया मैं उसके बाद भी बिल्कुल सीरियस नहीं थी। मुझे बस ऐसे था कि ठीक है सीख लेंगे। और काफ़ी चीज़ें ना समझ भी नहीं आ रही थी बहुत टाइम तक। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी कि ये जो मैं कर रही हूँ ये सही भी है या गलत है। और मेरे पेरेंट्स ने 1 टाइम पेमेंट भी कर दी थी, तो मुझे उस चीज़ का भी डर था। इतने सारे पैसे दे दिए और कुछ नहीं हुआ कल, तो फिर मैं बहुत अपसेट भी रहती थी इन सब चीज़ों को लेके। तो ऐसी सब स्टेप फॉरवर्ड चल रहा था। तो फिर एक दिन आपने मुझे कहा कि शिवानी आपका कोर्स खत्म हो गया तो आप जॉब सर्च करो। तो मैं फर्स्ट माय मनी मंत्रा में इंटरव्यू देने गई थी और वो इंटरव्यू मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। थोड़ा सा होपलेस हो गई थी और बिल्कुल अच्छा नहीं गया। और मैं घर आई तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूं आपको कि कैसा था क्या था, कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर आपने मुझे फ़ोन करवाया था नीमा दीदी से, और नीमा दीदी प्लसेस में एडमिन वर्क करती हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि शिवानी आप बताओ कैसा था क्या। तो मैंने बोला अच्छा नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस रखो, कोई नहीं, आप यहाँ प्रैक्टिस वगैरह करो कंटिन्यू। फिर हमने प्रैक्टिस करी। फिर एक दिन आप ऐसी लैब में आए तो आपने बोला कि शिवानी आप क्या करते हो पूरा दिन? तो मैंने कहा सर कुछ नहीं, बस मैं यहाँ क्लासेस लेती हूँ और पूरे दिन घर पे फ्री रहती हूँ। तो आपने कहा इंटर्न ज्वाइन कर लो। फिर मैंने इंटर्न ज्वाइन किया प्लसेस में। मैंने 1-1.5 साल इंटर्न किया। फिर इंटर्न करने से उसके बीच भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने अभी चल रही थी साथ में चल रही थी। तो मैंने इंटर्न को बस किया 1-1.5 साल। फिर मैं जॉब भी सर्च कर रही थी, इंटरव्यूज भी दिए, तो हो रहा था क्लियर। लेकिन ग्रेजुएशन नहीं थी तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि जॉब अभी करनी है। तो मैं बस प्रैक्टिस पे ही था सब कुछ। फिर मैंने 1.5 साल बाद मेरे को ऑफर आया V5 ग्लोबल से। तो फिर मैंने V5 ग्लोबल ज्वाइन किया। वो भी मेरा वर्क फ्रॉम होम। और वो पूरा सीक्रेटली था, मेरे को याद है आपने एकदम से सरप्राइज दिया वो था। सीक्रेटली और था। मैं भी शॉक्ड हो गया था क्योंकि पहले इंटरव्यू देने जाती थी तो पहले से मेरे से आइडिया लेती थी। बट मुझे उस टाइम ऐसा था कि पहले हो जाए देन मैं आपको बताऊंगी। फिर वो सब क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। अच्छा, तो वो ये सेकंड कंपनी एक्चुअली। यस ये हेलियोनेक्स्ट मेरी सेकंड कंपनी थी और फर्स्ट मेरी V5 ग्लोबल थी। तो V5 ग्लोबल में ज्वाइन करने के आपका वर्क फ्रॉम होम ही था? यस, ये भी वर्क फ्रॉम होम था और जो सेकंड थी वो भी वर्क फ्रॉम होम थी। तो मुझे मजा नहीं आ रहा था सर V5 ग्लोबल में काम करके। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बहुत टॉक्सिक है। अच्छा, कल्चर वहाँ का। यस,
मतलब ऐसा था कि काम कर रहे हैं लेकिन कभी भी काम कर रहे हैं हम, मतलब एक ओह। फिक्स टाइम के साथ नहीं। और मेरा कोई ओह, मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से भी मैंने उसको 2 महीने में ड्रॉप कर दिया था। अच्छा। फिर देन मैं प्लसेस तो मेरा कंटिन्यू ही था ना, तो फिर उसी के बीच मैंने 2-3 महीने रेस्ट किया। फिर मेरे को पास हीलियोनेक्स से कॉल आ गया एक दिन, फ्राइडे को मुझे कॉल आया था कि ऐसे ऐसे आपकी प्रोफाइल मैंने नौकरी पे देखी और आप मंडे इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो सर मैं इंटरव्यू के लिए गई मंडे, फर्स्ट राउंड मेरा हो गया था और मंडे मैं टेक्निकल के लिए गई थी। तो मंडे को 10 या 12 कैंडिडेट्स वहाँ पे आए थे। ओह, तो मुझे ऐसा सेम था, प्रोफाइल, एक ही यस opening यस थी। सेम अच्छा। MIS के लिए 10-12 आए थे। तो मुझे ऐसा था कि इतने सारे लोग और कैसे होगा यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा था। 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस, हाँ, ऐसे मैं बहुत शॉक्ड थी। तो मेरा लास्ट सेकंड राउंड था, ओके। 9 में से किसी का टेक्निकल के लिए भेजा ही नहीं। तो मैं थोड़ी सी और ज्यादा होपलेस हो गई, मतलब इतने सब लोगों में इनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाए। ओके। फिर एक लड़का और मैं, उनको बोला कि आप वेट करो, आपका टेक्निकल होगा। देन हमारा टेक्निकल टेस्ट हुआ वहाँ पे। 15 मिनट्स उन्होंने हमें टाइम दिया था और 5 to 6 क्वेश्चंस उसमें थे और करने थे। एक्सेल के क्वेश्चन हाँ जी, एक्सेल के थे और VBS का एक उन्होंने जर्नली पूछ लिया था। ऑप्शनल था। यस यस। ओके। तो वो मैंने किया। तो HR मुझे कहती कि शिवानी आपने कर लिया जल्दी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जल्दी जल्दी की वजह से थोड़ा खराब ना हो, कुछ ना हो, तो चेक कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जो किया ठीक है, अच्छा, आंसर भी आ गया। ओके। टाइम तो से पहले मींस यस आपने यस आंसर यस। कर दिया था। बट जो सेकंड था उसने भी पूरे कंप्लीट नहीं किए थे, तो उसको भी बाहर कर दिया था। ओके। एंड लास्ट मैं बची थी वहां पे। तो फिर मेरा हुआ। फिर उन्होंने कहा आप 1-2 बार चेक कर लो। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरी तरफ से आप अपने मैनेजर को दिखाओ। फिर देखा, फिर हो गया था सर मेरा वहाँ पे। फाइनली यस, यहाँ पे स्टार्टअप लिया आपने। स्टार्टअप लिया मैंने यहाँ पे और अच्छा एंजॉय किया आपने, जहाँ तक मुझे बहुत पता है। मजा किया। हाँ, अच्छा और काम किया और पूरा प्योरली डेटा एंड रिपोर्टिंग का रिपोर्टिंग का ही प्रोफाइल था और कंपनी भी बहुत अच्छी थी, USA बेस्ड कंपनी थी और अच्छा। सब कुछ अच्छा था। अच्छा, ओवरऑल एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपने प्लसेज में पहले तो ट्रेनिंग्स भी लिया, यस बच्चों को भी ट्रेनिंग्स दिया, यस वो अभी भी आप देते हैं ट्रेनिंग्स, यस। ठीक है ना। कॉर्पोरेट में भी गए, है ना, कॉर्पोरेट का भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया आपने। अभी जो नया यूथ है, जो भी आप देख रहे हो, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? इनके अंदर क्या लगता है आपके हिसाब से कि कहाँ पर ये चूक रहे हैं और क्या होना चाहिए इनके लिए? बस मैं इनको यही सबको कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिस एक ऐसा पार्ट है, आप उसको मत छोड़ो। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। और अगर आप फ्री हो और आप बस आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इस चीज को सीख के आपको जॉब करना है, तो आप Correct, इसको correct. 100% दे दो। परफेक्ट। अगर आप फ्री हो तो इंटर्न्स कर लो। हम हाँ। कितने बार बच्चों को बोलते हैं कि आप इंटर्न ज्वाइन करो, आप इंटर्न करो। लैब में आप 2-3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करते हो, तो उस इंटर्न ज्वाइन करोगे तो बहुत सारे बच्चों के साथ बात करोगे, Perfect. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे करने के लिए। तो मैं बस यही बोलूंगी, जो बेसिक्स चीजें हैं उन पे ध्यान दो First priority दो। और प्रैक्टिस तो आप करो। और अगर आप फ्री हो तो इंटर्न जरूर ज्वाइन करो। हाँ, आपको इंटर्न से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इवन आपके साथ रह के भी बच्चों को बहुत सब सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस, कैसे बैठना है, बातें करना, मतलब बहुत सारी और जो technical चीजें, exposure मिलेगा, वो अलग टेक्निकल है। मिलेगा आपको। और जो पर्सनल भी चीजें होती हैं, लाइक बहुत सारे इंटरव्यूज कैसे क्लियर करने, नौकरी अपडेट करना, रिज्यूमे बनाना, आप बहुत सारे जो हमें गाइड करते हो उनको भी वो सीखने को मिलेगा। तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो इंटर्न आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आप फ्री हो तो। Yes. एक दो सीक्रेट चीजें जो आपने छुपा ली, बट मैं बोलूंगा। मैं शिवानी के बारे में बोलना चाहूंगा। शिवानी सबसे पहले ज्वाइन करी थी प्लसीज, इसके बाद इनकी ब्रदर है, सिस्टर ज्वाइन किया था? फिर मेरे ब्रदर ने किया था ब्रदर ने सर, ज्वाइन किया था, फिर सिस्टर ने ज्वाइन किया सिस्टर ने ज्वाइन किया। शिवानी 3 सिबलिंग्स है, तीनों ने ही प्लसीज से कोर्स किया था, तीनों ही अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। पहले शिवानी थी, फिर ब्रदर्स एंड देन अभी मेरी सिस्टर। sisters हैं। यस ठीक है ना। इन दोनों आपसे इंस्पायर हुए, इनका क्या था सीक्रेट? सर, मेरा जो बड़ा भाई है वो अकाउंट्स में वर्क करता था पहले। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला कि ऐसे प्लसेस है ये वो। मैं बहुत तारीफ करती थी प्लसेस की। अच्छा। मतलब मैं बहुत ज्यादा ही बोल देती थी। और वो डेफिनेटली हम इसीलिए बोलते थे क्योंकि हम रहे हैं आप लोगों के देखे साथ हैं और ना। हम सब चीज देखे हुए हैं। फिर मैं कोई जॉब्स लगती थी, कुछ भी होता था तो मैं उसकी फोटोज लगाती थी। ये तो उसको बड़ा होता था, यहाँ बड़ी जॉब लगती है। तो 9th एनिवर्सरी थी प्लसेस की, हमने ऑफर निकाला था। अच्छा। 10 या 15,000 में हम उस टाइम पे MIS 50% ऑफ ऑफ का किया था। निकाला था। तो मैंने अपने भाई को बोला कि तू भी इसी में ले ले। तो उसने लिया।
फिर उसने अकाउंट से अपनी प्रोफाइल चेंज करके Analytics में move किया है। एनालिटिक्स में मूव किया। हाँ। फिर उसने उसमें मूव किया, अब भी वो हुंडई में वर्किंग है। Yes. नाइस कंपनी। यस और ये सिस्टर का क्या है, छोटी वाली? सर, सिस्टर का भी ना ऐसी निकिता। निकिता, निकिता। उसका भी कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था उसको कि क्या करना है। और वो टीचिंग में थी? यस, वो टीचिंग में थी एंड फिर उसको ना इंटरेस्ट नहीं था इधर टेक कम में। हाँ। टेक में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर वो ऐसी परेशान रहती थी कि क्या करूं कैसे करूं, बहुत कंफ्यूज थी करियर को लेके। ओके। फिर हमने उसको बोला कि ठीक है, तू पहले एक बारी कुछ कोर्स कर ले, देख ले तुझे कैसा लगता है। फिर हमने शायद उसको डेटा एनालिस्ट या फिर VBS प्लस एक्सेल करके कुछ करवाया था शायद, मुझे भी कंफर्म याद नहीं है। उसने सर उसको बहुत लाइटली लिया, नहीं सीखा उस टाइम पे। हाँ, बहुत प्रैक्टिस में पुअर, उसका मन ही नहीं करता था क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था शायद इस वजह से। तो उसने थोड़े टाइम बाद ही कभी आना कभी नहीं आना, उसने ड्रॉप कर दिया। फिर थोड़े टाइम बाद उसको पता चला कि शिवानी ग्रो कर रही है, भैया ग्रो कर रहा है, कुछ तो होगा, इन्होंने मेहनत की होगी शायद या कुछ भी। फिर उसने दोबारा से उसने एडवांस माइंडसेट चेंज किया। फिर देन उसने एडवांस एक्सेल लिया। वो उसने अभी सेकंड कंपनी चेंज करी है, पहले वो आर के ग्रुप्स में थी, अभी उसने फ्रांस की कोई कंपनी है उसमें ज्वाइन किया। सारे प्लसेस वाले एमएनसी में ही टारगेट कर रहे हैं। सबको एमएनसी में ही जाना है, सबका है है एमएनसी में जाना। और सर डिफिकल्ट भी नहीं है मेरे हिसाब से जाना, बहुत यस, बस ये प्रैक्टिस और थोड़ा कम्युनिकेशन आप अपना इम्प्रूव करेंगे तो बिल्कुल आप जा सकते हो। और आपकी थोड़ी बहुत गाइडेंस है वो बच्चों को मिल जाएगी तो बिल्कुल वो जा सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो मैं क्या बोलूँ, सब कुछ तो आपको आइडिया है प्लसेस के बारे में, नथिंग न्यू जो मैं आपके सामने बोलूँ एंड रखूँ। सो बस यही बोलूंगा, अगर प्लसेस के बारे में एक दो मैसेज स्टूडेंट्स को देना हो एक दो वर्ड्स में, तो क्या देना चाहेंगे? सर मैं बस यही दूंगी मैसेजेस, जैसे आप करियर गाइडेंस का सेशंस रखते हो और बहुत सारी चीजें जो बहुत बच्चों को नहीं पता होती, बहुत बेसिक्स लेवल पे। और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लाइटली लेते हैं उन सब चीजों को। तो मैं बस उनको यही बोलूंगी, प्लीज अभी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टडी और प्रैक्टिकल, वो सब पे आप थोड़ा फोकस करो। आपको जो सेशंस में हम बुला रहे हैं या फिर हम कोई भी सेशन रख रहे हैं, आप उसमें प्लीज आप इन्वॉल्व हो। और सब आप ही के लिए कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं और हम भी बहुत एफर्ट्स डालते हैं। उसके लिए एडिशनल हम कोई चार्ज नहीं रखते, बिल्कुल चार्ज नहीं रखते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम इवन ये बोलते हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स हो, अगर आपके नन में भी कोई होगा तो आप उनको भी लेके आना, उनको भी हम गाइड करेंगे। और बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपना फर्स्ट प्रायोरिटी प्रैक्टिस और ये बेसिक्स जो सर बताते रहते हैं सेशंस में, इन सब चीजों पे ध्यान दोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। वेरी नाइस, थैंक यू। मैं एक चीज ऐड करूंगा, थोड़ा सा टॉपिक अलग है बट सडनली मेरे माइंड में क्लिक कर गया गाइस। अभी क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं मैम, वो ये है कि जैसे सबको जॉब चेंज करना है तो क्या करते हैं, जो हम करंटली कर रहे होते हैं ना, हम मेंशन करते हो, फिर अब जॉब ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है ना। अब लेट्स से मैं MIS में हूँ या कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज करवा रहा है मेरे से, क्योंकि अभी ये भी हो रहा है कि किसी भी डेजिनेशन किसी चीज का दे दिया, काम कोई और करवा रहा है, वो लेटर में लिख दिया डेटा एनालिस्ट और MIS एनालिस्ट और काम करवा रहा है ऑपरेशनल एक्टिविटीज में डाल दिया है, और फिर आपको चॉइस है या तो छोड़ दो नहीं तो यही करो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स है, अगर उसको एनालिटिक्स में मूव करना है फिर भी वो वही चीज मेंशन करता है जब वो कर रहा है। अब इंटरव्यूअर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई तेरे को एनालिटिक्स में जाना है तो वो लिखना, और एक साथ तू ये भी बोल रहा है कि मेरे पास 1+ या 2+ इयर्स का एक्सपीरियंस भी है और काम तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज का कर रहे हैं, तेरे रिज्यूम में तो ये चीज कहीं से फील ही नहीं दे रहा है कि तू एनालिटिक्स का बंदा है तो कर रहा है। तो मेरा ये सजेशन है इन सारे लोगों से, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, गाइस यहाँ पे एक राइट मेंटोरशिप लो, रिज्यूम को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, बनाओ, है ना, रिलेवेंट कंटेंट डालो, जिस प्रोफाइल में जाना चाहते हो आप वो लिखोगे ना जो कर रहे हो, तो इंटरव्यूअर को क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि आप कर रहे हो ऑपरेशनल एक्टिविटीज, इवन मेंशन भी आपने वही किया है, हम जाना है आपको डेटा एनालिटिक्स में, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के 2-4 नाम लिख देने से कि मेरे को SQL BI एंड पाइथन आता है से नहीं काम चलेगा, आपको अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस तरीके के डैशबोर्ड्स क्रिएट किया है। इवन मैं तो कहूंगा कि लिंक्डइन पे भी इस तरीके का रेफरेंस रखो, ताकि जनरली MNC क्या करता है, वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाते हैं और वो गो थ्रू करते हो, देखते हैं कि आपका लिंक्डइन कैसा है ना। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि लिंक्डइन को ना हमेशा एंगेज रखो, अच्छी कंटेंट डालो वहां पे ना, एनालिटिक्स से रिलेटेड डालो, और जिस भी प्रोफाइल में आप जाना चाहते हो ना अकॉर्डिंगली कंटेंट बनाओ।
हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स आएगा। अगर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा नहीं तो हो आप लगेगा कि मैं रिज्यूम में क्या लिखूं। उसके लिए भी सर आप हमेशा तैयार रहते हो। रिज्यूम मैं परसों ही हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं सर को कह रही थी हम कितने लेवल तक हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, रिज्यूम बनाना, नौकरी पोर्टल को अपडेट करना, मतलब बेसिक्स उनको सिखाना कि आपको इंटरव्यू में अगर क्वेश्चंस पूछे तो कैसे बताना, कैसे बताना। बहुत सारी चीजों पे हम हेल्प तो करते हैं। बस यही बोल सकते हैं कि प्लसेज ऐसे ही नहीं सब लोग प्लसेज बोल रहे हैं। इसके बैकएंड में बहुत लोग मेहनत करते हैं। हमें पता होता है कि किस किस लेवल पे स्टूडेंट को हेल्प करना है और हम सब लगे होते हैं। चाहे वो रिज्यूम बनाना हो, हमें अगर मैं 2-4 कंटेंट्स भी न्यू ऐड करता हूँ तो उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, हम ये सब चीज भी यस स्टूडेंट्स को सर। बताते हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर क्या करेगा, रैंडम उसमें से कोई भी एक क्वेश्चंस ले लेगा और उसको डिटेल में जानने की कोशिश करेगा। अगर आपने डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया उस लेवल पे और सामने वाला को थोड़ा सा भी क्लैरिटी में डाउट्स हो रहा है तो उसके पास तो ऑप्शन होगा, रिसेप्शन पे दूसरा बंदा उसको बुला लेगा और आपको बाय कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बेटर रहेगा कि आई मीन राइट मेंटरशिप बोल सकते हैं यस एंड यस क्लैरिटी बोल परफेक्ट। सकते हैं। जब तक नहीं होगा नहीं। तो फिर मैं इसीलिए यही बोलना चाहूंगा इसमें कि अगर आपको जिस भी फील्ड में जाना है, कल को मूव करना है, तो आप अकॉर्डिंगली रिज्यूम को प्रिपेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप किसी से एक मेंटरशिप लीजिए। यस है ना। आप चैट जीपीटी हेल्प अभी नहीं यस करेगा, क्योंकि जिसके लिए आप कंटेंट रिसर्च करके जा रहे हो ना, वो भी कहीं और ही रिसर्च कर रहा है। यस सर। ठीक है ना। तो हम सब वहां पे हैं और हम सबको पता है चीजें। तो वो हेल्प नहीं करेगा। जेन्युइन आपको कहीं से लाना पड़ेगा, किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और इनिशियल टाइम पे मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट को मेंटरशिप चाहिए आज के टाइम पे। एग्रीड है आप इस यस बातों से। है ना। अगर उसको ग्रो करना, और स्पेशली उनके लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, है ना, उनके पास तो बहुत मिडिल क्लास में 70-80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ना क्लैरिटी है, ना यस कोई गोल सेट कराने में हेल्प कर रहा है, कौन सा कोर्स करना यस चाहिए, कितना सुटेबल होना चाहिए, कहाँ से करो। इन सब चीजों के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स है। इवन जैसे हम लोग वर्कशॉप में बोलते हैं यस सर। कि इंडस्ट्रीज आज ही चूज कर लो। काफी सारे बच्चों को बोलता हूँ यस ना कि यस आपका रिज्यूम मिसलेनियस हो गया है, 2 साल इस कंपनी में इस इंडस्ट्री में नौकरी करते हो, 2 साल इस इंडस्ट्री में अलग अलग इंडस्ट्री में नौकरी करके आप तो बोल रहे हो कि मेरे पास 6 इयर्स या 8 इयर्स का यस एक्सपीरियंस यस है, और फिर आप लेट्स से किसी ऐसे इंडस्ट्री में अभी इंटरव्यू दे रहे हो जिसका रिलेवेंट एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो है। और यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई मेरे को अच्छा हाइक दे दो। है ना। तो वो कहाँ से दे देगा आपको। यस फिर वही पूछेगा कि रिलेवेंट एक्सपीरियंस है आपके पास में, और फिर आप बोलते हो कि जीरो। जीरो नहीं। तो फिर वो क्वेश्चन करता फिर मेरे से आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, सही। मेरे इंडस्ट्री में तो आप नहीं है ना। तो ये सारी गलतियां से बचने का एक ही रीजन हो सकता है, अगर इनिशियल स्टेज पर कोई राइट मेंटरशिप मिल यस जाए। यस है ना। और एक सिंपल मतलब एक प्रोफाइल होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, मतलब आप हर हाँ। चीज को करोगे तो वो नहीं, आपके लिए एक स्पेसिफिक प्रोफाइल और हाँ एक डोमेन की बात करें ना, डोमेन। basically आप, यस है ना। यस आपको माइंडसेट होना चाहिए हमें किस डोमेन में जाना है और हमारा कौन सा इंडस्ट्री अच्छा रहेगा। यस और यस मेरा इसमें हमेशा सलाह सजेशन होता है कि आप देखो इंडिया का, अगर आपको इंडिया में नौकरी करना है तो टॉप 10 कौन सा इंडस्ट्रीज है। ओके। और उसके अंदर भी जाके देखो कि टॉप 10 कौन सी कंपनी है। यस लेट्स से आपने एफएमसीजी चूज किया, तो उसमें जाके देखो टॉप 10 या टॉप 5 एफएमसीजी में कौन सी कंपनी है इंडिया में, कंपनीज आती हैं। और उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करो। यस और मुझे लगता है आपको हर जगह नहीं ऐसे भागेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरफ रिज्यूम बोलेगा कि बहुत सारा एक्सपीरियंस है और पे स्किल उतना ही पुअर होगा। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, वो ये है कि बच्चा को ना छोटी कंपनी में जाते हैं लोग, स्टार्टअप मिलते हैं, और ऑब्वियसली हम संगम बिहार की बात करें यस यस या किसी भी हम ऐसे स्टेट्स को पकड़ लेते हैं जहाँ पर एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, सबको अच्छा बनना है, या उनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है। वैसे तो मैं बहुत रिगार्ड्स करता हूँ सारे पेरेंट्स को। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बच्चे ना एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प नहीं मिल पाता इनको Yes, sir. बेसिकली उनके पेरेंट्स से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, ये जो इंटरनेट पे देखते हैं वही भागते हैं। आपको भी पता है इंटरनेट में कितना सच्चाई है और क्या है ना। इस लेवल पर कुछ भी बोलना उचित नहीं रहेगा। 90% सही नहीं है, 10% सही है वहां सही। पर, है ना। बट वो बड़ा डिफिकल्ट है 90 में 10 को ढूंढना कि कौन सही है यहाँ पर, है ना। एंड सब लोग, हम भी बोलते हैं कि हम अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, अदर्स भी बोलते हैं कि हम अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पर कम्प्लीटली कंफ्यूज होता है कौन अच्छा पढ़ाता है भाई। यस है ना। तो ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं इसका भी रीजन नहीं है ताकि क्लैरिटी दे पाए हम लोग, यस लोगों तक पहुंच पाए कि हम क्या कर रहे हैं और इससे बच्चों को क्या फायदा हो रहा है। प्रॉब्लम्स क्या मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर आप जैसे जितने भी हमने बात किया संगम बिहार की, या जितने भी ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ पर एजुकेशन एवरेज आ जाता है इन बच्चों को,
अब यहाँ पर अगर इनको स्टार्टअप मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? छोटी कंपनी से छोटी मिलेगा। कंपनी में। इसके 2-3 फैक्टर से क्यों मिलेगा? एक तो एजुकेशन, Yes. दूसरा कम्युनिकेशन एंड Communication. थर्ड इज व्हाट? टेक्निकल टेक्निकल एंड फोर्थ अगेन इंडस्ट्री की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं है। होती, तो और ये इतना जानते भी नहीं और ना इन्हें पता होता है। नहीं। इनको बस ये होता है कि मुझे जॉब जॉब करना है। चाहिए। अच्छा, अगर छोटी कंपनी में क्या होता है, ज्यादा टाइम इन्होंने दे दिया तो इसके बाद क्या होता है, जब ये बड़ी कंपनी में जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे पास 4+ या 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड सेम में अगर वो सैलरी की बात करता है वहां पर 30,000 या 40,000 बोलते हो, वैसे देखते हैं जैसे कि क्रॉस क्वेश्चन। हाँ नहीं उसको लगता है कि नॉन पोटेंशियल बंदा है क्या, यस इसके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ना कोई प्रमोशन है, यस सैलरी भी इतना है। तो गाइस यहाँ पर मैं आप सबको सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर कंपनी छोटी है, अगर लर्निंग है रिलेवेंट और आपको टाइम टू टाइम प्रमोशन ग्रोथ मिल रहा है तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। अदर देन जितना जल्दी हो सके स्विच करके आप बड़ी कंपनी पकड़ Yes. लीजिए, ज्यादा टाइम देंगे। मैंने क्या किया हुआ आप तो देखते हैं, यस बहुतों का एक्सपीरियंस जो बोलता है मेरा 8 8 इयर्स या 10 years. इयर्स का एक्सपीरियंस है और फिर हम्म। बाद में सैलरी की बात करते तो बोलता है मेरा Yes, sir. 30,000 है, 35,000 है। तो हम उसमें से ना 5 साल 4 साल हटाते हैं एक्सपीरियंस भाई। सर बहुत शॉकिंग होता है वो, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं ऑफिस में भी 10 ईयर्स से वो उसी कंपनी में हाँ और एक ग्रोथ ही भी ऑलमोस्ट सेम नहीं है। यस 10%, 5%, 15% yes. क्या ही 20% मान लीजिए मैक्सिमम 20% का, उसके आगे तो कुछ मिलेगा नहीं। हम्म। क्योंकि अगेन बड़ा हाइक के लिए कुछ तो देखेगा ना Yes, सामने sir. वाला। और बहुत शॉकिंग हो जाता है ये ना इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हाँ। करता है उसके लिए भी कि क्या आप इतने सालों से एक ही कंपनी में फिर आपने जॉब कर रहे हो, ना कोई प्रमोशन ना yes. कुछ भी। और फिर बाद में आते हैं हमारे पास सीखने, जैसे काफी लोग आए हैं। बिल्कुल, और अब बहुत सारे लोग अदर स्टेट से भी आए हैं, है ना। और फिर ये कहते हैं मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, Yes, आप सुना है आप नौकरी लगवा देते हो हाँ। इसीलिए हम आए हैं। और मैं डर जाता हूँ कि भाई तू 10 Yes. साल किसी इंडस्ट्री में दे चुका है तो और मैं क्या लॉजिक बिल्ड करूँ तेरे को स्विच कराने के लिए। तो ये अपने आप में टफ होता है। तो कई जो लोग आ रहे हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इनके बेस पे तो मैं हेल्प कर ही रहा हूँ इनको, लेकिन आप लोग ऐसा गलती मत करो, है ना। एक छोटी कंपनी मिल रही है, लर्निंग्स नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रहा, अपने आप से पूछो जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ क्या नेक्स्ट 2-3 इयर्स में मैं कितना आगे जा सकता हूँ। अगर तेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रहा है ना, इमीडिएटली स्विच करो उस चीज को। राइट मेंटोरशिप बहुत जरूरी है। आप लोग किसी से अगर क्लैरिटी नहीं रहेगा ना, आप रुक जाओगे, इसे स्पीड में ना फंस जाओगे। और अगेन एक लास्ट मैसेज दूंगा जो जनरली हम करते हैं, अभी तो सिंगल हो काम चल जाएगा, बाद में वो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच शिवानी मैम एंड ऑल द बेस्ट। क्या बोले? थैंक यू सो मच सर।